हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। और जो पोस्ट कोड मैंने उठाया है ये है पोस्ट कोड 592, दैट इज कंप्यूटर ऑपरेटर का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। तो पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा होता है आपके पास? तो बेसिकली पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं जैसे लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, ये सारे क्या है आपके पास पोर्टेबल कंप्यूटर्स। और ये किस में आते हैं आपके पास? माइक्रो कंप्यूटर्स में। तो ऑप्शन में है नहीं ये माइक्रो कंप्यूटर, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दीज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज इन द वेदर फॉरकास्टिंग। तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? तो ये यूज होता है आपका सुपर कंप्यूटर, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? तो सबसे पहला होता है आपका सीयू, देन आता है इसमें एएलयू, एंड देन आता है इसमें क्या? मेमोरी यूनिट। ठीक है, या फिर स्टोरेज यूनिट, जो भी आप बोलना चाहो इसको। तो ये इसके पार्ट्स हैं आपके पास। अब यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज प्रोग्राम यूनिट। प्रोग्राम यूनिट इसका पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके पास, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या बनाने के लिए यूज किया जा सकता है? कंप्यूटर्स के लिए भी किया जा सकता है, डिजिटल सिस्टम के लिए भी किया जा सकता है, और कैलकुलेटर्स के लिए भी किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, और ये क्या प्रोवाइड करवाता है आपके पास? हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी कहाँ पे डिस्प्ले होता है आपके पास? मॉनिटर पे, और हार्ड कॉपी जो होता है वो प्रिंटर आपको प्रोवाइड करवाता है। प्रिंटर के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वो ये हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंकलेस प्रिंटर। तो कौन सा एक इंकलेस प्रिंटर है? इंकलेस प्रिंटर है आपका थर्मल प्रिंटर। सेकेंड पूछा जाता है कि ड्राई इंक कौन से प्रिंटर पे यूज होता है? तो ये यूज होता है आपका लेजर प्रिंटर में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास प्रिंटर से पूछा जाता है कि प्रिंटर की स्पीड कैसे काउंट होती है? तो ये होती है आपके पास पेज पर मिनट के साथ। ठीक है, तो पेज पर मिनट किस लिए यूज होता है? आपके पास प्रिंटर के स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए, और प्रिंटर की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है आपके पास? डॉट पर इंच। ठीक है, तो क्वालिटी कैसे डिटरमाइन होती है? दैट इज डॉट्स पर इंच। स्पीड होता है पेपर पर मिनट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। स्पीड ऑफ रैम को कैसे मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। बस वेट के साथ भी होता है और बस स्पीड के साथ, तो दोनों के साथ क्या होता है? रैम की स्पीड को मेजर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज आर द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। तो इसमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो भूलता नहीं है? तो जो चीज़ों को नहीं भूलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। और इसमें से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? तो ये है जी आपका रोम। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास? रीड ओनली मेमोरी। रैम दिया है, रैम क्या है? एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं इसमें से सबसे स्लो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिकल डिस्क। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC बाय। तो EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? दैट इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स का यूज होता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 8 बिट्स का। डन। अब ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल है, तो अगर हम सिंपल बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात करें तो BCD में कितने बिट्स का यूज़ किया जाता है? 4 बिट्स का यूज़ किया जाता है। और एक बहुत पॉपुलर जो है आपके पास, दैट इज ASCII कोड। ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डन। इसमें कितने बिट्स यूज़ होते हैं? इसमें भी 8 बिट्स ही यूज़ होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो इसमें से कौन सा एक नेसेसरी
चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कोडिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे कोबोल इज़ वाइडली यूज इन विच एप्लीकेशंस। तो कोबोल कहाँ पे यूज़ होता है, कोबोल की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसमें से कौन सा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज जावा। जावा के डेवलपर कौन है, जेम्स गॉसलिन। कहाँ जावा डेवलप हुई है, तो सन माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है। अब जावा किसका पार्ट है, ऑरेकल का, ठीक है। जब ये डेवलप हुई थी जावा तब ये किसका पार्ट थी, तो ये था सन माइक्रो सिस्टम्स का, लेकिन अब ये किसका पार्ट है, ऑरेकल का, क्योंकि ऑरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम्स को क्या कर लिया है, ओवरटेक कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो एंटायर प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो वो क्या होता है, आपका कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर एक ही बार में सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। डन। नेक्स्ट है आपके पास लिनक्स इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये ओपन सोर्स है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ओपन सोर्स। नेक्स्ट है आपके पास इन MS विंडोज़ डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। तो MS विंडोज़ में जो आपका डेट एंड टाइम है वो डेस्कटॉप पे कहाँ अवेलेबल होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टास्क बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच कीवर्ड इन MS वर्ड इज यूज टू अलाइन द selected text to both the left and right margin, ठीक है। मीन्स इसको क्या करना है, बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन में इसको टेक्स्ट को अलाइन करना है, तो दैट मीन्स कि टेक्स्ट क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। जस्टिफाई के लिए जो शॉर्टकट होता है दैट इज Ctrl+J, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Ctrl+J, ठीक है। Ctrl+C होता है कंटेंट को कॉपी करने के लिए, मतलब किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। Ctrl+K यूज़ होता है आपके पास हाइपर लिंक के लिए, और Ctrl+O यूज़ होता है किसी भी फाइल को क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड। तो इसमें से कौन सा एक फॉन्ट स्पेसिंग में अवेलेबल नहीं होता है आपके पास, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लूजली। लूजली यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, बाकी सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, नॉर्मल भी होता है, कंडेंस भी होता है और एक्सपेंडेड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में ड्राइंग टूल बार में कितने टाइप्स के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दिस। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पर आता कि हाउ मैनी टेक्सचर्स आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार, तो वहाँ पे कितने टेक्सचर्स अवेलेबल होते हैं, 3 टेक्सचर्स। कौन कौन से होते हैं, पेन, पेंसिल एंड हाईलाइटर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर इन विच मेन्यू इन एक्सेल हैज़ फंक्शन लाइब्रेरी। तो एक्सेल के कौन से मेन्यू में फंक्शन लाइब्रेरी होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट्स ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। तो इसमें से कौन सा एक एक्सेल चार्ट है जो आपके पास हर वेरिएबल के लिए एक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पाई चार्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में से इनमें से कौन सा एक ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कर्व्स। डन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।